रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, सुप्रीम कोर्ट आप पहुंचे हुए हैं, वक्फ मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल है, क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं? देखिए, और भी आएंगी याचिका, और सुप्रीम कोर्ट ही हम सब लोगों के लिए आखिरी वो है। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं होता तो किसान मूवमेंट की तरह लोग जो है, सारे देशवासी जो है, हिंदू मुसलमान सब मिल कर के जो है वो हुकूमत को ये बताने में, ये समझाने में कि आप ये जो कानून लाए हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, ये उसके अगेंस्ट है, ये उसको बिल्डोज कर रहा है। और ये कानून जितने भी दुनिया में लाए जाते हैं, तो या तो जो दूसरे कानून पुराने हो जाते हैं उनको सही करने के लिए लाए जाते हैं, या उनसे बेहतर। लेकिन ये पहला ऐसा कानून है कि जो सज़ाओं को कम कर रहा है। सज़ा वक्फ के लिए लाया जा रहा है, हिफाजत के लिए, लेकिन वक्फ को जो लूटेगा उसकी सज़ा को कम किया गया है, लिमिटेशन एक्ट को ख़त्म किया गया। और पहला ऐसा कानून होगा दुनिया में शायद ये कि जो खुद ही मुंसिफ होगा आदमी, और ख़ुद ही जो है वक्फ का कस्टोडियन भी होगा, तो वही फैसला करेगा कि जगह वक्फ है या नहीं। और यही वो गवर्नमेंट की तरफ से वही, जाहिर सी बात है, डीएम जो है गवर्नमेंट का मैन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसका नुमाइंदा होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है। तो वो दोनों पोस्टें भी इस कानून में दी गई हैं। इसी तरह से 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की कैद दुनिया में किसी जगह पर ऐसा नहीं होगा, तो ये भी किया गया। तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कोई मिलेगा नहीं, उसका क्राइटेरिया कोई तय नहीं है, और नॉन मुस्लिम भाई कोई वक़्फ़ नहीं करेगा। तो इस तरह से तमाम चीज़ें जो वक़्फ़ की हैं, वक़्फ़ से रिलेटेड हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। एक सवाल ये भी है कि सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने अनुच्छेद 25 और 26 का जिक्र किया है। इसके साथ ये भी कहा है कि ये धार्मिक मामलों में दखल है। इसमें कोई शक नहीं है, दखल अंदाजी ही नहीं है, ये धार्मिक मामलों की लूट है। ये एक तरह की उसमें तानाशाही को दाखिल किया गया है। तो डेमोक्रेटिक कल्चर पहले ही से था। और फिर माननीय होम मिनिस्टर साहब ने जो वजह बताई कि 2013 में वक्फ अमेंडमेंट ना आता तो हम ये ना लाते, तो किसी कानून को लाने की वजह ये हो कि फ़ला बिल ना आता, फ़ला अमेंडमेंट ना आता तो हम नहीं लाते, तो ये समझ से परे है। आप उससे बेहतर लाते, आप उसको सुधारने की कोशिश करते, लेकिन आपने तो क्या किया कि लिमिटेशन एक्ट ख़त्म कर दिया। आपने प्रैक्टिसिंग की, जिसका कोई दे ही नहीं सकता प्रैक्टिसिंग का। अगला स्टैंड आप लोगों का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सुनवाई चल रही है, कई याचिकाएं भी हैं? देखिए, अगला स्टैंड क्या होगा ये तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। देश के की मेजॉरिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको नापसंद कर रही है। सारे लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी इस कानून को जो है वो आर्टिकल 25 और 26 में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस मान रहे हैं। तो जो भी जो है फैसला होगा वो सब मिलजुल कर करेंगे, और जिस चीज़ की संविधान ने इजाज़त दी है प्रोटेस्ट और असहमति की, उस तरीके से किया जाएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।